कभी ऐसा लगता है ना कि हम बस चले जा रहे हैं, लेकिन रास्ता कहाँ जा रहा है ये पता ही नहीं। बस आज हम उसी सफर की बात करेंगे, अपने मकसद को, अपने पर्पस को ढूंढने की, खासकर तब जब मंजिल एकदम धुंधली हो। तो चलिए इस सफर में साथ चलते हैं। ये बात सच में सोचने पे मजबूर कर देती है ना? हम सब आगे की प्लानिंग, फ्यूचर की प्लानिंग में लगे रहते हैं, लेकिन जिंदगी के जो सबसे बड़े कनेक्शंस हैं, जो डॉट्स हैं, वो तो पीछे देखने पर ही जुड़ते हैं। इससे एक बात तो साफ होती है कि इस सफर पर भरोसा रखना कितना जरूरी है। तो सवाल अब ये उठता है कि भाई जब आगे कुछ दिख ही नहीं रहा, सब धुंधला है, तो वो पहला कदम उठाने की हिम्मत आए तो आए कहां से? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, विश्वास। लेकिन विश्वास किस पर? कैसा विश्वास? चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। तो हमारे सफर का जो पहला पड़ाव है वो है डॉट्स को जोड़ना। और ये सिर्फ कोई एक कदम नहीं है, ये एक माइंडसेट है। मतलब अपने रास्ते पर एक मजबूत, अटूट विश्वास रखना। सच पूछे तो यही विश्वास हमारी पूरी जर्नी का बेस है, उसकी नींव है। किसी ना किसी चीज पर तो भरोसा करना ही पड़ता है, चाहे वो अपनी गट फीलिंग हो, अपनी अंतरात्मा, या फिर किस्मत, जिंदगी, कर्म, कुछ भी। जब ये भरोसा आ जाता है ना कि जिंदगी के ये जो बिखरे हुए डॉट्स हैं, ये आगे चलकर कहीं ना कहीं किसी तरह जुड़ ही जाएंगे, तब जाकर अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत मिलती है। भले ही वो आवाज हमें किसी ऐसे रास्ते पे ले जाए जो बिल्कुल अलग हो, अनजाना हो, और यकीन मानिए बस यही एक चीज सारा फर्क पैदा कर देती है। तो जब एक बार भरोसा करना आ जाता है, तब शुरू होती है असली खोज। किस चीज की? उस ग्रेट वर्क की, उस महान काम की तलाश। ये वो काम है जो अंदर से आवाज देता है, जो इंस्पायर करता है, न कि वो काम जो दुनिया, समाज या दूसरे लोग हमसे करवाना चाहते हैं। और देखिए, इस खोज के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है डॉगमा, यानी हठ धर्मिता। सीधे साधे शब्दों में इसका मतलब है दूसरे लोगों की सोच के नतीजों के साथ अपनी जिंदगी जीना। एक बात तो तय है, हम सबका वक्त लिमिटेड है ना? तो इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद क्यों करना? यहाँ पे ना दो ताकतों का टकराव एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है दूसरों की राय का शोर, जो हमें वो बनाने पर तुला है जो हम हैं ही नहीं, और दूसरी तरफ है हमारी अपनी अंदर की आवाज, जो हमें हमारे असली रास्ते की तरफ लेकर जाती है। सबसे जरूरी क्या है? यही कि बाहर का ये जो शोर है ना, उसे अपनी अंदर की आवाज को दबाने न दिया जाए। तो फिर असली सेटिस्फैक्शन, सच्ची खुशी का राज क्या है? वो आती है ग्रेट वर्क करने से। और ग्रेट वर्क वो तभी होता है जब कोई अपने काम से प्यार करे। अगर अभी तक वो काम नहीं मिला है तो रुकना नहीं है, बस ढूंढते रहना है, सेटल नहीं होना है, समझौता तो बिल्कुल नहीं करना। लेकिन अपने पैशन को ढूंढना और फिर उस पर टिके रहना, इसके रास्ते में एक बहुत बड़ा दुश्मन खड़ा है। तो अब हम इस सफर के शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर आ गए हैं, हमारे अपने अंदर बैठे डर, जिनसे सामना करना बहुत जरूरी है। डर सपनों को मार डालता है। ये हमारे सपनों का सबसे बड़ा कातिल है। ये उन्हें सच होने का कोई मौका ही नहीं देता, उससे पहले ही हमारे दिमाग में उन्हें कुचल देता है। ये वही आवाज है जो अंदर से कहती है, नहीं, तुमसे नहीं होगा। और डर सिर्फ सपनों को ही नहीं मारता, ये हमारी उम्मीद को भी खत्म कर देता है। ये हमारे फ्यूचर को एक ऐसी अंधेरी सुरंग बना देता है जिसके आखिर में कोई रोशनी ही नहीं दिखती। ये हमें इस बात पर यकीन दिला देता है कि कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। और आखिर में डर की जो सबसे खतरनाक ताकत है वो ये है कि वो हमें पैरालाइज कर देता है, एकदम पंगु। ये हमें वो कदम उठाने से ही रोक देता है जिसे उठाने की हिम्मत हम में होती है। और नतीजा, हम अपनी ही जगह पर, अपनी ही सोच में कैद होकर रह जाते हैं। तो फिर डर और इस हेल्पलेसनेस के चक्र को तोड़ा कैसे जाए? जवाब है अपने माइंड सेट को बदलने में। तो अब हम प्रॉब्लम से हटकर सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे, और सॉल्यूशन है एक डिसिप्लिन्ड माइंड सेट अपनाना। इसको जरा ध्यान से समझिए, ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। हमारी जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, वो टेम्पररी होती हैं, लहरों की तरह आती हैं, चली जाती हैं। लेकिन हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, वो परमानेंट होते हैं, एक एंकर की तरह जो हमें पकड़ कर रखते हैं। फीलिंग्स भटका सकती हैं, पर सिद्धांत वो हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। तो ठीक है, इसे असल जिंदगी में कैसे लाया जाए? प्रोसेस बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपनी फीलिंग को मान लीजिए, एक्नॉलेज कीजिए। जैसे, ठीक है, आज काम करने का मन नहीं कर रहा। फिर अपने प्रिंसिपल को पहचानिए, जो है डिसिप्लिन,
और आखिर में उस प्रिंसिपल से जुड़े वादे पर एक्शन लीजिए, मतलब उठिए और अपना काम कीजिए। और कुछ न करने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? बहुत बड़ी। हर बार जब हम अपनी फीलिंग्स के आगे हार मान लेते हैं तो हम अपने सपनों को महीनों या शायद सालों पीछे धकेल देते हैं। सिर्फ वो एक दिन जब हिम्मत नहीं दिखाई, वो हमारी पूरी जिंदगी की कहानी को पलट सकता है। चलिए, तो अब हम अपने इस सफर के आखिरी हिस्से में पहुंच रहे हैं। अब टाइम है इन सभी लेसन्स को, इन सारी सीखों को एक साथ लाने का और अपनी कहानी का आखिरी चैप्टर लिखने का। और ये चैप्टर ये है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में और उस जज्बे के बारे में जो कभी हार नहीं मानता। बदलाव की शुरुआत बस यहीं से होती है, इस बात को एक्सेप्ट करने से कि आज कोई इंसान जहाँ भी है अपनी वजह से है, और फिर ये जिम्मेदारी लेने से कि वो खुद को वहाँ लेकर जाएगा जहाँ वो होना चाहता है, कोई और नहीं, सिर्फ वो खुद। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये खुद से किया गया एक कमिटमेंट है। खुद को याद दिलाना होगा, कंट्रोल मेरे हाथ में है, मैं इसे हावी नहीं होने दूंगा, मैं हर बार और मजबूत होकर वापस आऊंगा। हार नहीं माननी है, झुकना नहीं है, बस यही है वो माइंडसेट जो कभी हारता नहीं। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारा जो पास्ट है, जो अतीत है, वो हमारा फ्यूचर तय नहीं करता। हर नया दिन एक खाली पन्ने की तरह है और कलम हमारे हाथ में है। और आखिर में सब कुछ बस इस एक सवाल पर आकर रुक जाता है, जो हुआ वो हो गया, अब इसके बारे में क्या करना है? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है और एक्शन लेने की जिम्मेदारी सीधे हम पर डालता है। इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है।